स्वागत है आपका जेके न्यूज़ टुडे में। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो दर्दनाक हादसा हुआ, उसके चलते भारत सरकार ने 5 बड़े डिप्लोमेटिक डिसीजंस लिए हैं। उन्हीं डिसीजंस को जानने के लिए और डिटेल में समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जेके न्यूज़ टुडे के एडिटर इन चीफ डॉक्टर अरुण जोशी, हमारे स्पेशल सेगमेंट में जिसका नाम है इन पर्सपेक्टिव विद अरुण जोशी। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। तो सर, ये जो बड़ा दुखदाई हादसा हुआ है अभी पहलगाम में, उसके चलते जो 5 बड़े डिसीजंस लिए गए हैं उसको एक एक करके चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो पहला जो पॉइंट है, जो काफ़ी सालों से भी इस पे बात हो रही थी कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है 1960 वाली, उसको सस्पेंड किया गया है। तो सर, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप कि इसका क्या असर पड़ने वाला है पाकिस्तान पे? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जो 2 पर्सपेक्टिव्स हैं इसमें, पहला ये कि IWT और दूसरा है टेरर अटैक, और इसके साथ ही जुड़ता है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन हुई थी। उसका मतलब ये है कि 1947 में हमको इंडिपेंडेंस मिली, पाकिस्तान एक अलग देश बना, पार्टीशन हुई, और उसके 13 साल के बाद ये ट्रीटी आई। ये चूँकि सारे दरिया हिंदुस्तान से निकलते थे जो पाकिस्तान जा रहे, जब पाकिस्तान बना तो इसलिए ये इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन भी होती है कि राइपेरियन स्टेट्स जो हैं वो लो लाइन स्टेट्स को पानी दें। इट्स ए इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन अंडर इंटरनेशनल लॉ। वो हुआ, लेकिन जब ये ट्रीटी साइन की गई, इसके जो कंट्रोल्स हैं और जो लिखा गया जिस हिसाब से, भारत ने इसको ठीक तरह से नेगोशिएट नहीं किया। एक तो वो पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि कितनी ही वॉर्स हुई, 1947, 48, 65, 71, उसके बाद कारगिल वॉर, और फिर उसके बाद टेरर अटैक्स हुए, पार्लियामेंट पे अटैक हुए, मुंबई पे हुआ और पुलवामा भी हुआ, सब हुआ। उस इंडिया पे काफ़ी प्रेशर था, पब्लिक से प्रेशर था कि इंडस वाटर ट्रीटी को स्क्रैप कर दिया जाए। लेकिन अब ये जो पहलगाम में अटैक हुआ, इसने इंडिया का थ्रेशोल्ड ख़त्म कर दिया। एक तो टूरिस्ट पे अटैक हुआ, टूरिस्ट जिनका किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से कुछ लेना देना नहीं था, ना वो इंडियन स्टेट से आए थे, इंडियन यूनियन टेरिटरी में आए हैं जम्मू कश्मीर के, तो अपने ही धरती पर थे, तो उनको मारा पाकिस्तान के टेररिस्ट ने। इस पर कोई शक नहीं है, पाकिस्तान जो मर्जी कहता रहे, लेकिन पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट इसमें 100% है। तो अब एकदम 2 चीज़ें हो सकती थी कि एकदम इस पर कोई मिलिट्री एक्शन लिया जाए पाकिस्तान के, या उनको कोई वार्निंग दी जाए। दोनों सूरतों में वार्निंग्स भी बहुत हो चुकी हैं, और सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई, एरियल स्ट्राइक भी हुई पुलवामा के बाद और उससे पहले उड़ी पे, लेकिन पाकिस्तान ने कोई लेसन नहीं सीखा। तो पाकिस्तान को बताने के लिए कि अनफ इज़ अनफ, आप इसके आगे नहीं जा सकते, तो अब आपको कहीं पे इसकी रोक लगानी पड़ेगी, नहीं तो आपको जो हालात हैं उनसे 2-4 होना पड़ेगा। इंडस वाटर ट्रीटी में एकदम तो पानी बंद नहीं होगा, बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर एक थ्रेट आ गया है कि पानी बंद हो सकता है, ये कम हो सकता है। और पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के वाटर डेफिशिट स्टेट्स में गिना जाता है। इंडिया में भी प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज की वजह से, पाकिस्तान में भी वही प्रॉब्लम है। पाकिस्तान की जो 25% GDP है वो एग्रीकल्चर से आती है,
तो उसके लिए इंडस वाटर ट्रीटी का बने रहना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। बट कोई इमीडिएट इफेक्ट नहीं होगा इसका भी अगर बात नहीं की होगा, जाए? होगा। इसका इमीडिएट इफेक्ट ये होता है कि उन्हें, क्योंकि अभी आप पाकिस्तान की सिचुएशन देखें तो पंजाब स्टेट जो है और सिंध इनके बीच में लड़ाई चल रही है, क्योंकि पंजाब कैनाल्स बनाना चाहता है इंडस वाटर सिस्टम से और उनको चोलिस्तान में ले जाना चाहता है, जो उसका अपना इलाका है, जो डेजर्ट हो चुका है, वहाँ पे फील्ड्स को करना चाहता है। लेकिन वहाँ पे सिंध में पानी पीने की जो किल्लत आ गई है, वहाँ तो पानी पीने के लिए कम हो रहा है, तो वो अपना पानी क्यों दे दें जो उनके हिस्से का है। तो इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर जो इंडस सिस्टम है उनका, उस पे एक एग्रीमेंट हुआ है जिस पे किस स्टेट को कितना पानी मिलेगा। पर जैसा आपने कहा कि इमीडिएटली तो पानी बंद नहीं होगा। नहीं, पानी बंद नहीं होगा, लेकिन पानी बंद होने की थ्रेट तो आ गई। अब हम कितना पानी रिलीज करेंगे, हम डैम्स को पूरा भरते थे या नहीं भरते थे, उनको पूरा भरेंगे अब, और हम ये नहीं इंश्योर करेंगे कि इतना वाटर जाना ही चाहिए। ये एक बहुत बड़ी थ्रेट है और पाकिस्तान के लिए ये, मैं समझता हूँ कि जो IMF से लोन लेते हैं वो, उससे बड़ा ये एक खतरा मंडरा रहा है आप उन पे। IMF लोन वापस मांगता है तो घबरा जाते हैं जी। तो यहाँ तो रिवर्स नहीं हो सकती ना। तो लेकिन पानी तो रोका जा सकता है, डाइवर्ट किया जा सकता है। हमारे कई प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, जैसे जम्मू सिटी का प्रोजेक्ट है, ग्रेटर जम्मू का प्रोजेक्ट, और चेनाब से पानी लाना था, उसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी पैसा मिलना था हमको, तो इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से रुक गया, या पॉलिटिकल इनर्शिया भी रहा हमारा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान पे एक बहुत बड़ा प्रेशर है, होने वाला है, और वहाँ पे अनरेस्ट हो सकती है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, जो भारत कह रहा है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद करो, तो वो बंद करो, और ताकि पानी तो आए, जीवन रेखा तो चलती रहे। सर बट इंटरनेशनल प्रेशर भी तो आ सकता है हिंदुस्तान पे कि आप ये नहीं कर सकते, जैसे आपने कहा कि एक ऑब्लिगेशन बन जाती है कि हम अपने पड़ोसी मुल्क को एटलीस्ट। लेकिन इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन का ये मतलब तो नहीं है ना कि आप टेररिज्म हमारे यहाँ लाते रहो। आप हमारे टूरिस्ट को मारो, हमारे लोगों को मारो, हमारे सोल्जर्स को मारो, ये तो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन नहीं है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ये भी तो देखती है कि अगर आपने इजराइल का जस्टिफाई किया है हमास के खिलाफ, या लेबनान के खिलाफ, या क्या बोलते हैं उसको, गाज़ा के खिलाफ, तो इंडिया क्यों नहीं एक्शन ले सकता है? इंडिया ने तो सिर्फ पानी बंद करने की धमकी दी है, सस्पेंड किया है, कोई मिलिट्री एक्शन नहीं लिया है। हालांकि ये ग्राउंड बन सकता है बाद में, जैसा प्राइम मिनिस्टर ने आज कहा कि वो वर्ल्ड को दिखा देंगे कि जो टेररिज्म करवाते हैं उनको कैसी सज़ा मिलती है, जो उनके इमेजिनेशन में भी नहीं होगी। ये बात समझने की ज़रूरत है। तो सर जैसे जो दूसरा पॉइंट है कि जो अटारी चेक पोस्ट है, बॉर्डर है, हमारा अटारी बॉर्डर है जो, वो कम्प्लीटली जो है बंद कर दिया गया है, तो इस पे क्या असर पड़ेगा हिंदुस्तान पे भी और पाकिस्तान पे भी? देखिए, बेसिकली अटारी जो है ट्रेड, तो वहाँ इंडो पाकिस्तान ट्रेड तो पहले ही बंद हो चुका है 2019 में। लेकिन कुछ फैमिलीज अभी भी आती थी, वीज़ा लेके आती थी, जाती थी, और कुछ इंटेलेक्चुअल्स भी जाते थे, वहाँ के लोग भी आते थे, वो अब बंद हो जाएगा। तो उसका असर तो दोनों पे पड़ेगा, लेकिन प्रेशर जो है पाकिस्तान पे बिल्ड होगा कि भाई आपका क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है हिंदुस्तान के खिलाफ, वो हिंदुस्तान को मजबूर कर रहा है। हिंदुस्तान खुशी से ये फैसले नहीं ले रहा है, हिंदुस्तान के ऊपर जनता का प्रेशर है, 140 करोड़ जनता का प्रेशर है कि भाई टेररिस्ट अटैक हो गया, टूरिस्ट हर स्टेट के मरे हैं, तो आपने किया क्या? तो ये एक, मैं कहता हूँ, बड़ा सोफिस्टिकेटेड डिप्लोमेटिक मूव है कि भाई पाकिस्तान के लोग उन पर प्रेशर डालेंगे।
बट ये एक अनवेलकमिंग भी रहेगा पाकिस्तान के लिए, तो शायद इसलिए ये हम लोग एक इंटरनेशनली ये बताना चाहते हैं कि अब हम लोग पूरी तरह से रिश्ते तोड़ना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। नहीं, हमने ये नहीं कहा। देखिए, अगर आपने इंडस वाटर ट्रीटी का कॉलम जो पढ़ा है, उसमें भी कहा गया है कि हम तक सस्पेंड कर रहे हैं जब तक कि पाकिस्तान क्रेडिबली और इररिवोकेबली टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बंद नहीं करता है, रिनाउंस नहीं करता है। ये एक लाइफ लाइन दी गई है बीच में उनको। तो जब वो होगा, अगर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान ख़त्म कर देता है, हिंदुस्तान में टेररिस्ट नहीं भेजता है और टेररिस्ट हमले नहीं करवाता है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान दोस्त भी हो सकते हैं। ये एक लाइफ लाइन दी गई है। ये नहीं कि हिंदुस्तान रिश्ते तोड़ना चाहता है। हिंदुस्तान सिर्फ ये कह रहा है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद कीजिए तो बायलैटरल रिलेशंस शुरू हो सकते हैं। ये उन्होंने एक ट्रेलर दिखाया है कि ये हो सकता है। ये अब तो चॉइस तो पाकिस्तान के पास। सर, जैसे कि तीसरा पॉइंट है कि जो सार्क वीज़ा जो एग्जेम्पशन हुई है जो पाकिस्तानी नेशनलिस्ट्स के लिए, और उनको 48 घंटे का समय दिया गया था कि आप अब 24 घंटे हो भी चुके हैं इस बात को, तो आपको क्या लगता है कि क्या असर पड़ेगा भारत पे और पाकिस्तान पे, इकोनॉमी पे भी, या फिर? नहीं, इकोनॉमी पे कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वीज़ा एग्जम्पशन जो सार्क वीज़ा एग्जम्पशन है वो बहुत कम लोगों को मिलती है। उसमें ये होता है कि अगर आप सार्क की कंट्रीज के एमपीज हैं और बिजनेसमैन हैं, टॉप टाइकून्स हैं, तो आप बिना वीज़ा लिए हुए ट्रैवल कर सकते हैं। अगर भारत से कोई पाकिस्तान जाना चाहता है तो वो आराम से जा सकता है, मतलब एमपी हो या बिजनेस टाइकून्स हो या बाकी लोग जिन्हें ये इंटाइटल्ड है। डिप्लोमेट्स भी हैं उसमें, तो उन्हें पाकिस्तान का वीज़ा नहीं लेना पड़ता। उसी तरह पाकिस्तान चूँकि सार्क का मेंबर है तो उसे उनके लोगों को जो इंटाइटल्ड है उनको भी नहीं लेना पड़ता। लेकिन आप ये एक रास्ता, ये इंटेलेक्चुअल क्लास भी उन पर प्रेशर डालेगी कि आप भैया क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद कीजिए। तो सर, अगर हिंदुस्तान बंद कर सकती है वीज़ा, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा इस पर। बिल्कुल। और ये तो नहीं है ना, एक तरफा तो नहीं हो सकता ना। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को सोचना चाहिए, रिटेलिएशन कर सकता है, रिटेलिएट करना भी वो मुनासिब समझेगा कि भाई उन्होंने बंद कर दिया, टिट फॉर टैट कर दो। लेकिन समझदारी इसमें है कि दे शुड पुट द प्रॉब्लम ऑन द टेबल कि हमें पनिश क्यों किया जा रहा है, इसकी काज क्या है, उसको स्टडी करने की ज़रूरत है इस्लामाबाद और रावलपिंडी को। सर, चौथा पॉइंट जो है कि डिफेंस, मिलिट्री, नेवल और एयर एडवाइजर्स जो हैं, जो पाकिस्तान हाई कमीशन में दिल्ली में बैठे हैं, उन्हें भी डिक्लेयर कर दिया गया है पर्सोना नॉन ग्राटा होता है। उसमें डिप्लोमेटिक रिलेशंस डाउनग्रेड हो गए हैं। उसका यह है कि एक खतरा मंडरा रहा है कि कभी हमारा जो डिप्लोमेटिक लेवल अगर ऊपर जाता है तो वो अच्छा रहता है दोनों मुल्कों के लिए। लेकिन अब जब डाउनग्रेड होता है तो उसकी बहुत सी समस्याएं होती हैं। कोई भी इश्यूज हो जाए उनको फिर डिप्लोमेटिकली सॉल्व नहीं किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो डिप्लोमेट्स को का डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ को जो 55 से 30 करने की कोशिश है या हो रहा है, तो उससे बहुत सी समस्याएं आ सकती हैं। कुछ इश्यूज जो हैं, एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है उसमें। डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन। आप सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन करें, तो इसमें कमी आ जाती है। फिर वो पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो सर, ये पुलवामा अटैक के बाद अभी जो ये स्टेप्स ले रहे हैं, क्या इससे पहले भी भारत ने इस तरह के स्ट्रॉन्ग डिसीजन डिप्लोमेटिकली लिए हैं? जी, इस तरह से जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था तब लिए थे, डाउनग्रेड किया था। और काफ़ी हद तक उड़ी अटैक, पुलवामा अटैक के बाद ऐसा कुछ हुआ था? पुलवामा अटैक के बाद तो खुद ही डाउनग्रेड हो गया था। लेकिन जो 2001 में अटैक हुआ था पार्लियामेंट पे 13 दिसंबर 2001 को, उसके बाद काफ़ी हुआ था। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब रिश्ते सुधरे वाजपेयी और मुशर्रफ के ज़माने में, तो उससे ये फिर बहाल हो गए। लेकिन इट्स अ बैड, मतलब पाकिस्तान
इनवाइट कर रहा है प्रॉब्लम्स। हिंदुस्तान ने अभी तक नहीं किया तो अब क्यों कर रहा है? क्योंकि टेरर अटैक हो रहे हैं। जी। आपको अकाउंटेबल है। वी आर ए डेमोक्रेसी, द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पीपल। उनसे पूछेंगे भाई आप लोग क्या कर रहे हो, कुछ तो करो। ये थोड़ी है कि आप आओगे हमारे टूरिस्ट को, सिविलियंस को, सोल्जर्स को मार के चले जाओगे और हम हाथ पे हाथ धरे बैठेंगे। हम डेमोक्रेसी ज़रूर है, हम सॉफ्ट स्टेट भी हैं, लेकिन किसी समय जब दुश्मन आप पे हावी होने की कोशिश करे तो हार्ड स्टेट बनना पड़ता है। तो जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान के जो पाकिस्तान का हाई कमीशन में जो न्यू दिल्ली में लोग बैठे हैं उन्हें कम कर दिया गया है, और इवन पाकिस्तान में भी जो इंडिया के हाई कमीशन के लोग हैं भारत उनको भी जी। अब बुला रहा है, वापस बुला रहा है। ये नहीं है कि उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान को कहा कि उनके लोग जो हैं पर्सनल नॉन ग्रेटा हो गए हैं, मतलब उनकी कोई पहचान नहीं है जी। उन्होंने इससे पहले कि पाकिस्तान रिटेलिएट करे, उन्होंने अपने लोगों को वापस आने को कह दिया। तो मतलब यहाँ पे ये बात करना, गौर करना इम्पोर्टेंट है कि हिंदुस्तान ने जो है पर्सोना नॉन ग्राटा जो है वो डिक्लेयर किया है, पाकिस्तान ने नहीं किया। अभी तक तो नहीं किया, लेकिन हो सकता है आज कर दे, क्योंकि उनकी भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग चल रही है। जी। हमें रियलिस्टिक होना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ऐसी हरकत कर सकता है। पाकिस्तान अगर नहीं समझेगा तो उसे अपनी हस्ती का ख्याल रखना पड़ेगा। वो जो करना चाहता है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के थ्रू, जो अपनी फॉरेन पॉलिसी चलाता है, उसे वो बंद करना पड़ेगा। सिर्फ पाकिस्तान ने तो कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया कि ये उसकी तरफ से हो रहा है, पाकिस्तान की यही तरफ से तो हो रहा है। ट्रेजेडी है कि पाकिस्तान, अजहर मसूद कहाँ का था, मस्तगुल कहाँ का था, ये जो बाकी हमारी जेलों में जो लोग थे पाकिस्तानी, उनको पाकिस्तान ने वापस क्यों लिया? हाफिज वो सईद। कसाब कौन था जिसने बॉम्बे अटैक में पकड़ा गया, फिर उसका ट्रायल हुआ? तहावुर राना कौन है जिसने मुंबई अटैक में इन्वॉल्व है, जिसकी एक्सट्रेडिशन हुई है वहाँ से, अमेरिका से? वो कौन है? अब पाकिस्तान अपने आप को ही डिसोन करना है, अपने लोगों को ही डिसोन करे तो, लेकिन प्रूफ तो है ना, सामने है कि कौन लोग हैं ये लोग, तो पाकिस्तानी है ना। और आपकी ज़मीन पे जो पैदा हुआ है, उसके पेरेंट्स वहाँ हैं, ग्रैंड पेरेंट्स वहाँ हैं, उसको आप डिसोन कर दोगे। पेरेंट्स हैं लेकिन उसके बच्चों को कहोगे कि नहीं है। ये तो टेररिज्म को बढ़ाने की और डिनाइल का जो मोड है पाकिस्तान का, इसको चेंज करना पड़ेगा। पाकिस्तान विल हैव टू बी रियलिस्टिक, और पाकिस्तान को समझना चाहिए कि पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से कश्मीर वादी ने जवाब दिया है, शट डाउन, मॉर्निंग, कैंडल मार्चेस, और उन्होंने कहा कि हम इसमें कोई कश्मीरी इन्वॉल्व नहीं है, और उन्होंने कहा कि उनको पकड़ो जिन्होंने ये किया, या जो उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, वो सीधा सीधा पाकिस्तान पे अटैक कि भाई वो उंगली पाकिस्तान की तरफ उठा रहे हैं। सर, टारगेटेड किलिंग का मतलब भी यही था शायद पाकिस्तान की तरफ से, कि वो दिखाएं कि यहाँ पर जो है जो हारमोनी नहीं है। बट इट्स नॉट बिजनेस एज यूजुअल। कश्मीर के लोगों ने आर्टिकल 370 हटने के बाद पीस देखी है, टूरिज्म बूम देखा है, इंडस्ट्री बूम देखा है, उनके रहने सहने का तरीका बदल गया है, वो नॉर्मल लाइफ देख रहे हैं। पहले नॉर्मल लगता था उनको कि टेरर अटैक हो गया, लेकिन ये टेरर अटैक उनके पीस पे अटैक है, उनकी आत्मा पे अटैक है, उनके सोल पे अटैक है, उन हार्ट एंड बॉडी पे अटैक है। तो वो टॉलरेट नहीं करेंगे। और उन्होंने ये कल साफ कर दिया, पिछले कल बुधवार को, जब पूरा कश्मीर बंद था, रिलीजियस स्कॉलर्स हों, पॉलिटिशियंस हों, ट्रेड बॉडीज़ हों, सब ने एक साथ मिलकर एक आवाज़ में ये कहा कि ये कंडेमनेबल है। ना सिर्फ कंडेमनेबल है, बल्कि हम में से कोई इन्वॉल्व नहीं है, जो बाहर की ताकतें इन्वॉल्व हैं वो उनको पनिश किया जाए। और बाहर की ताकतें कौन थी? वो पाकिस्तान है, वो सब जानते हैं। तो पाकिस्तान की गेम जो है यहाँ पे फेल हो गई है, लेकिन पाकिस्तान कैन नॉट बी अलाउड टू गो अनपनिश्ड। सो आई थिंक ये जो बिगनिंग की है, मैं ये समझता हूँ
कि कल जो CCS ने डिसीजंस लिए हैं ये बिगनिंग है, आगे पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम्स और होंगी। सर, एक जाने से पहले एक आखिरी सवाल। आज बिहार में एक पब्लिक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि जो भी लोग इसके जिम्मेवार हैं उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी, और जिन्होंने भी उनको सपोर्ट किया उनको भी। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा, उनके इमेजिनेशन से बाहर होगा। ऐसा क्या हो सकता है? देखिए, प्रधानमंत्री क्या सोचते हैं, CCS क्या सोचती है, कंट्री की मिलिट्री लीडरशिप क्या सोचती है, पॉलिटिकल लीडरशिप क्या सोचती है, क्या स्ट्रेटजी वो देखेंगे। ये नहीं है कि एकदम आप कुछ अनाउंस करते हो तो उसको इम्प्लीमेंट की टाइम फ्रेम किया जाता है। जैसे सितंबर 2016 में जब उड़ी पे अटैक हुआ था, एकदम रिटेलिएट नहीं किया था, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुए थे। वैसे ही पुलवामा के बाद इट टुक 12 days टू डू द एरियल स्ट्राइक्स। आप समझ रहे हैं? जी। तो ये टाइम क्या होगा, किस फॉर्म में होगा, क्या मैनिफेस्टेशन होगी, वो मेरे ख्याल से पॉलिटिकल लीडरशिप बेहतर जानती है। और हम डेमोक्रेसी हैं, मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री और बाकी जो रक्षा मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं, ये सब मिलके और मिलिट्री लीडरशिप के साथ बैठ के डिसाइड करेंगे कि क्या हो सकता है। ये थैंक यू सो मच सर फॉर योर पर्सपेक्टिव। थैंक यू वेरी मच। तो इसी के साथ हम आज का यहाँ पर ये सेगमेंट यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसी तरह के और स्पेशल सेगमेंट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए JK न्यूज़ टुडे।